हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि अगर आप दिल्ली से हैं और या फिर दिल्ली के बाहर से हैं और दिल्ली में अपना पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जहां पे आईटीपी कोर्स जो है आपका चलता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 ईयर बीएड कॉलेजों की लिस्ट जो कि दिल्ली के बारे में रहेगा। स्पेशली हम लोग दिल्ली राज्य के बारे में बात करेंगे जो कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका, और यहाँ पर हम लोग इसके सीट के बारे में बात करेंगे, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, कितनी फीस है, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, कट ऑफ क्या जाएगी इस बार, एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये सब कुछ हम लोग A to Z यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप आईटीपी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यानी एनसीईटी काउंसलिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाबू कि आपके दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज हैं, तो यहां पर सामने आपके दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा है यहां पर। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो 4 आप देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जीएस मैरी कॉलेज, माता सुंदरी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब जो है यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यही आपका डीयू है। क्या है आपका डीयू है, इसे ही आप क्या कहिए मेन कैंपस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेन कैंपस आपका ये है। और ये क्या है, नॉर्थ कैंपस है। मेन कैंपस कहिए या फिर आपका नॉर्थ कैंपस कहिए, कहते हैं ना कि दिल्ली का कौन सा नॉर्थ कैंपस है, तो जो ये मेन कैंपस है यही आपका नॉर्थ कैंपस है, ठीक है। कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखें कि जो आपका मेन कैंपस है उसे ऑफ कैंपस बता दिया जाता है और जो ऑफ कैंपस है उसे साउथ कैंपस बता दिया जाता है, ठीक है। तो वही होता है कि दुकान बड़ी पकवान फीकी, है ना, तो वैसी ही बात होता है। तो जहां पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जिनको खुद इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, उस चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको सही गाइडेंस भी प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको डीयू अगर मेन कैंपस की बात करते हैं तो यहाँ पर बीए बीएड केवल अवेलेबल है, बात ध्यान रखिएगा। और कौन से स्टेज का, तो सेकेंडरी स्टेज का। और कितनी सीटें हैं आपकी, तो 50 सीट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं सेकेंड जो है वह जीएस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी आपका इसी का पार्ट है। ये साउथ कैंपस है, ठीक है। क्या है आपका, साउथ कैंपस है, ये अफिलेटेड कॉलेज, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका, अफिलेटेड कॉलेज है। यहां पर भी केवल बीए बीएड ही चलता है, सेकेंडरी स्टेज का बीए बीएड चलता है। और फिर सीट कितनी है, 50 सीट आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद है एक और अफिलिएटेड कॉलेज है डीयू का, वो है आपका माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, जो कि आपका ऑफ कैंपस है। ध्यान रखिएगा ये ऑफ कैंपस है। यहाँ पर 2 तरह के बीए बीएड कोर्स चलते हैं। पहला जो आपका चलता है वो सेकेंडरी स्टेज का, और दूसरा जो होता है मिडिल स्टेज का चलता है। यहाँ भाई हर स्टेज में 50-50 आपकी जो सीटें हैं वह अवेलेबल आपकी रहती हैं। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये आपका ऑफ कैंपस है। और यहां पर भी आपकी जो है अफिलिएटेड कॉलेज ये भी आपका है, ठीक है। तो ये आपके अफिलिएटेड कॉलेज है। यहां पर आपको जो है बीए बीएड कोर्स देखने को मिलता है, सेकेंडरी स्टेज, और 50 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रही टोटली हम लोग डीयू के बारे में बात किए, डीयू के मेन कैंपस के बारे में, डीयू के जो अफिलिएटेड कॉलेज है उनके बारे में बात किए हम, ठीक है। अब बात यहां पर ध्यान रखिएगा, एक और है, ये आपका है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर 2024 में इसने जो है काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं कराया था, यानी कि इसमें नो एडमिशन, यानी कि एडमिशन ही नहीं हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। 2023 में इसमें एडमिशन हुआ था लेकिन 2024 में एडमिशन नहीं हुआ है। तो फिर भी आपको जानकारी दे दें कि चूंकि इस बार भी ये पार्टिसिपेट कर रही है, लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन एडमिशन नहीं लिया था, इस बार भी पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन एडमिशन लेगा या नहीं लेगा ये कुछ दिनों में आपकी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कोर्स चलते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। तीनों ही आपके जो है सेकेंडरी स्टेज के कोर्स है और तीनों में ही आपके 100 यानी 100 सीटें आपकी अवेलेबल रहती हैं। तो ये रही आपकी यूनिवर्सिटी की बातें जो दिल्ली में है। कुछ ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपका ओपन यूनिवर्सिटी रहता है लेकिन यहाँ पर आपकी क्लासेस रेगुलर होती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इग्नू जो है अगर इस बार एडमिशन लेता है तो वहां पर आपको डेली क्लासेस करनी होगी, न कि आपको वहां पर अपने घर से पढ़ाई करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको आईपी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और सेकेंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी आपका जो है स्टेट यूनिवर्सिटी ही है आपका।
ये दोनों में अगर हम बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर बीए बीएड केवल है, सेकेंडरी स्टेज और 50 सीट्स है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बीए बीएड दो तरह की हैं कोर्सेज, एक सेकेंडरी और एक आपका प्रिपरेटरी है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर स्टेज के बारे में नहीं समझ रहे होंगे, तो आपको बता दें, थोड़ा सा स्टेज के बारे में जानकारी दे देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। सबसे पहले होता है आपका फाउंडेशनल स्टेज होता है, ठीक है, जो कि आपका बाल वाटिका से शुरू होता है, ठीक है, बाल वाटिका से आपका शुरू होता है और ये क्लास 2 तक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है प्रिपरेटरी स्टेज होता है, जो कि 3rd क्लास से लेकर के क्लास 3 से लेकर के 5th तक होता है। इसके बाद आपका जो होता है मिडिल स्टेज होता है, ये आपका क्लास 6 से लेकर के 8 तक होता है। और उसके बाद जो होता है वह सेकेंडरी स्टेज होता है, ये आपका 9 से लेकर के 12 तक होता है, ठीक है। आया बात समझ में ना, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर दें, 12 तक, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको जहां पर स्टेज बताएगा सेकेंडरी स्टेज, वो क्लास 9 से 12 तक के आप टीचर बनने के लिए ये कोर्स करेंगे। अगर मिडिल स्टेज का तो क्लास 6 से लेकर 8 तक, अगर प्रिपरेटरी स्टेज है तो 3 से लेकर 5 तक, और फाउंडेशनल स्टेज है तो बाल वाटिका से लेकर के क्लास 2 तक के टीचर आप बनने के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम एक एक करके थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगेगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। डीयू की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, केवल जो स्टेट यूनिवर्सिटी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप डीयू के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अगर अनरिजर्व होंगे, ओबीसी से बिलोंग करेंगे या ईडब्ल्यू से बिलोंग करेंगे, तो आपकी जो फीस यहाँ पे लगेगी वो 250 रुपये लगेगी। ध्यान रखिएगा, 250 आपकी ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की लगेगी। वहीं पे अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आप कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी जो फीस लगेगी 100 रुपीज आपकी फीस लगने वाली है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि बहुत कम फीस है, अदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो 400 500 750 ऐसे फीस लग रहा है, किसी किसी में तो 1450 तक फीस लग रहा है, ठीक है। तो उसके मुकाबले यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो काफ़ी कम लग रही है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका, तो सबसे पहले एक एक करके हम कुछ जानकारी आपको दे देना चाहते हैं सीट स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आप लोग उससे बिल्कुल अवगत रहें। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE, ये आपका मेन कैंपस है DU, इसे आप DU का मेन कैंपस कह सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें अनरिजर्व के लिए 19 सीट है, OBC के लिए 14, SC के लिए 8, ST के लिए 4 और EWS के लिए 5 रहती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे बता दें कि आपको कुछ चीजें यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि आपने जो NCET का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, उस NCET के एग्जामिनेशन में जो डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, डोमेन जो सब्जेक्ट आपको होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, या तो हिस्ट्री हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हो। इन चार में से कोई 3 सब्जेक्ट आपका होगा, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन आपके पास है कि आपने जो लैंग्वेज आपने चूज किया था, लैंग्वेज, उसमें आपका हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, या फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, या फिर आपने संस्कृत लिया हो, ठीक है, या फिर आपने संस्कृत लिया हो। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं डोमेन बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। तो अगर आपके जिस डोमेन में अगर आपका ये 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट है या 2 भी सब्जेक्ट है और लैंग्वेज आपने ये लिया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो मार्क्स सबसे ज़्यादा रहेंगे वो आप मेजर के तौर पर वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे एडमिशन के। तो कोशिश करिएगा कि आपके ओवरऑल मार्क्स जितना भी रहे, ओवरऑल जो आपके मार्क्स होते हैं वो जितना भी रहे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि NCET का जब रिजल्ट आपका आएगा उसमें जो आपके जिस सब्जेक्ट को आप मेजर सब्जेक्ट तौर पर लेना चाहते हैं उसमें हाईएस्ट नंबर जिसमें होगा उसको आप यहाँ पे प्रेफरेंस में दीजिएगा, तो आपके एडमिशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपका माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, यहां पर आपका अनरिजर्व के लिए जो है मिडिल स्टेज में 25 सीटें अनरिजर्व के लिए, सिख माइनॉरिटी के लिए 25 सीटें रहती हैं, BA BEd सेकेंडरी के लिए भी 25-25 सीटें आपकी रहती हैं। यहां पर भी एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर भी वही चीज कहा गया है कि आपने जो NCET का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, NCET का आपने जो एग्जामिनेशन दिया है उसमें डोमेन के तौर पर क्या है, आपका डोमेन के तौर पर आपने या तो हिस्ट्री लिया हो, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हो, या फिर ज्योग्राफी लिया हो, या इकोनॉमिक्स लिया हो, या फिर आपने
फिलॉसफी लिया हो, ठीक है, या फिर आपने फिलॉसफी लिया हो तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। इनमें से 5 में से कम 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है, कम से कम, ताकि या एक सब्जेक्ट भी आपके हैं और एक लैंग्वेज में आपका है तो भी आपका चल जाएगा काम, ठीक है। जैसे यहां पर लैंग्वेज में ये कहा गया है कि लैंग्वेज में आपकी क्या होनी चाहिए, या तो आपने हिंदी लिया हो, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, या इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिया हो, या फिर आपने पंजाबी लिया हो, तो आपका कम्बिनेशन यहाँ पे बन पाएगा। अदरवाइज अगर आपका कम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है तो फिर यहाँ पर अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपका पैसा भी वेस्ट होगा। आ बात समझ में? तो ये डोमेन सब्जेक्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा कि डोमेन सब्जेक्ट आपने क्या लिया हुआ क्या नहीं लिया हुआ है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो बहुत गलत आपके डोमेन ले लिए हैं और फिर पूछ रहे हैं कि सर हमारा डोमेन ये है तो हम यहाँ पर एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज यानी कि SPM, ठीक है, SPMC कॉलेज। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके BA BEd है, जिसमें 19 सीटें अनरिजर्व के लिए, 14 सीटें OBC के लिए, SC के लिए 8 है, ST के लिए 4 है और EWS के लिए 5 है। यहाँ पर एक बात कहा गया है कि आपने जो NCET का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, NCET का एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है, इसमें आपके डोमेन जो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट आपके जो होने चाहिए वह या तो हिस्ट्री आपका हो या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, क्या हो, पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों में से कम आपका ये 2 होना चाहिए, ताकि आपको जो है मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेने में आसानी हो। उसी प्रकार से आपने लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कम्युनिकेशन से कोई मतलब यहाँ पे नहीं रखा गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने 12th में कोई भी आपका स्ट्रीम रहा हो, बट आपके NCET के डोमेन में आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए, जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जिन भी कॉलेजों का। ठीक उसी प्रकार से एक और आपके कॉलेज है जो कि जीजस एंड मैरी कॉलेज है। यहाँ पर BA BEd सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें 25 सीटें अनरिजर्व के लिए और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 25 सीटें हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज कहा गया है कि आपने NCET एग्जामिनेशन में क्या किया हो, NCET एग्जामिनेशन में आपने NCET में जो डोमेन आपका है, ये डोमेन में आपके क्या होने चाहिए सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर आपके यहाँ पर साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजी। अगर ये है इन तीनों में से कोई भी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके हों तो बेहतर है। ये है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और लैंग्वेज में आपका यहाँ पर बोला गया है कि या तो हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब अपना कम्बिनेशन आप लोग बना लीजिएगा कि आपका कम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कम्बिनेशन बन नहीं रहा है, आपने अप्लाई कर दिया, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, काउंसलिंग के टाइम आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो सारी उम्मीदें टूटेंगी, तो वहाँ फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होगा वो चीज़ें आपके लिए। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या फीस स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है वहां पे बात करते हैं तो 57,400 रुपये आपकी फीस है, ठीक है। ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ 2024 का, ये ऑफिशियल है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो ऑफिशियल बताई जा रही है, मेरी तरफ से नहीं बताया जा रहा है। जीजस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पर 48,400 आपकी फीस है। उसके बाद माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही है, 39,950 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यहाँ पर 27,500 रुपये ये फीस आप स्ट्रक्चर है। ये ईयरली एनम है, पर एनम है, ध्यान रखिएगा, ये पर एनम आपकी फीस है, ये सेमेस्टर नहीं है, पर एनम है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सेमेस्टर वाइज भी फी पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली का है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अगर हम फीस की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो फीस लगता है आपका BA BA प्रिपरेटरी में या फिर आप सेकेंडरी में, दोनों में ही वही है, आपकी 33,000 रुपये आपकी फीस लगती है, ठीक है। और आपकी 28,000 आपका सेकेंड सेमेस्टर में, 28,000 मतलब 28,000 आपको हर सेमेस्टर में देना होगा। पहले सेमेस्टर में केवल आपको 33,000 फीस आपको देना है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है। इसके बाद अगर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में, फीस जो है आपका 35,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल वगैरह लेकर के आपका हॉस्टल का 46,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा, मेस हॉस्टल ये सब मिला करके, और 35,000 रुपये आपका ये है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो लगभग 45-50 लगभग 80 के लगभग आपका फीस पड़ जा रहा है, ठीक है। 80,000 के लगभग आपकी जो ये फीस है ये हो जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो है
कटअप क्या होने वाली है, कटअप की बात करते हैं तो इस बार अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर, अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं, यानी अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 390 यानी कि 390 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप पहले ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, इतना आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद जीजस मैरी कॉलेज में यहाँ पे जाना चाहते हैं तो 350 प्लस आपके हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। उसी प्रकार से माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 340 प्लस आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पर भी आपके 330 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल केवल यहीं पर अवेलेबल है, यानी हॉस्टल जो है आपका यहीं पे अवेलेबल है और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। और जीजस मैरी, माता सुंदरी और श्यामा प्रसाद, इन सभी जगहों पे आपके जो है हॉस्टल की सुविधा जो है आपको अवेलेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि नहीं। ठीक है, एक मिनट, चलिए 57,000 कुछ ऐसा लगा है कि 57,400 रुपये पर ईयर एकेडमिक फीस है यहाँ पे, और हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी बोला गया है हॉस्टल फैसिलिटी बहुत कम लोगों को मिल रही है, सबको नहीं मिलती है, इक्का दुक्का लोग को मिल जाएगी, लेकिन बॉयज़ की बात करते हैं, गर्ल्स में तो मिल जाता है लेकिन बॉयज़ में नहीं मिलती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। 57,400 रुपये आपकी इसकी फीस ये बोली गई। ये एक स्टूडेंट है जिनसे अभी हमने बात किया, 57,400 रुपये ये फीस आपकी है। ठीक है, अभी देखिए आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं, लास्ट हम लोग के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इनके द्वारा ही ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल चुकी होगी, कुछ और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो हम कमेंट के माध्यम से बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।